नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? वो ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की खबर। हम कांग्रेस की इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि सभी मीडिया चैनलों पर भाजपा की खबर आती है। हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, हालांकि हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बैलेंस की खबरें मिलती रहे। कोई हमें ये ना समझे कि हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो क्या खबर? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। विशेष विमान से वायनाड से दिल्ली जाने के दौरान जयपुर एयरपोर्ट रुके थे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रिहान वाड्रा भी थे। एयरपोर्ट स्टाफ की ओर से विशेष विमान में ही कॉफी उपलब्ध करवाई गई थी। कॉफी पीने के बाद विशेष विमान से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और वेणुगोपाल दिल्ली रवाना हो गए। प्रियंका गांधी के बेटे रिहान निजी काम से जयपुर में ही रुक गए। प्रियंका गांधी केरल के कालीकट एयरपोर्ट से विशेष विमान से पिता रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रिहान वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ रात 8:30 बजे विशेष विमान से जयपुर पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं को पता नहीं चला। जब तक कांग्रेस नेताओं को पता चलता, राहुल गांधी जयपुर से रवाना हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। झारखंड में नामांकन का कल आखिरी दिन है। जेएमएम के कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने गांडेय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। बता दें कि हेमंत सोरेन 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वह 2014 से बरहेट से विधायक हैं। हेमंत सोरेन अब तक 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार 2013 में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी बार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनने पर सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसी साल जनवरी में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस कारण उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने 4 जुलाई को फिर सीएम पद की शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में लिखना होगा कि विवाद का विषय और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजीत गुट को नए चिन्ह के आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइया की बेंच ने अजीत पवार के वकील को निर्देश दिया कि अजीत गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने गुरुवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी। इसके बाद सपा ने गाजियाबाद और खेड़ सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 7 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी को तय कर चुकी थी। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवम्बर को उपचुनाव होना है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार रात 11:15 बजे एक्स पर कहा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार सुबह अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे एक फोटो भी शेयर किया और लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा एक बड़ी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है।
भुवनेश्वर मौसम केंद्र के अनुसार तूफान ओडिशा से भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के आसार है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दाना के खतरे को देखते हुए अब तक 1,59,837 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला। इनमें से 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बुलंदशहर की खबर। राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला सामने आया। 65 साल के आरोपी मुख्य सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी मीडिया पर आप इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे। दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने जाती थी, यानी मात्र कितनी छोटी बच्ची रही होगी। सेवादार छात्राओं को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। ये कौन सा जिहाद है, आप किसी पर कोई खबर नहीं देखेंगे। अब छात्राएं बेसुध हो जाती थी तो दुष्कर्म करता था, इसकी भी खबर आप किसी मीडिया पर नहीं देखेंगे कि जिहाद कहलाता है। एक बच्ची 6वीं और दूसरी 7वीं में पढ़ती है। आरोपी 8 महीने से गंदी हरकत कर रहा था। एक बच्चे के पेट में दर्द होने पर मामले का पता चला। जांच में वे प्रेग्नेंट निकली। पूछने पर उसने घर वालों को पूरी बात बताई। क्या अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये बुलडोजर वाले राज की ही घटना है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को शक है कि सेवादार ने और भी बच्चियों को अपना शिकार बनाया होगा। पुलिस ने आश्रम आने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ शुरू की है। आप किसी मीडिया चैनल पर अगर इसकी खबर देखें तो आप जरूर देखें कि क्या खबर चल रही है या खबर चल ही नहीं रही है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच गुरुवार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी की मीटिंग में कुछ जरूरी कारणों की वजह से शामिल नहीं हुई। यह दूसरी बार था जब बुच को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में मीटिंग मार्केट रेगुलेटर सेबी के ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए निर्धारित की गई थी। बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के अनुपलब्ध होने के बाद मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अमेरिकी बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए हितों के टकराव और आरोपी के बीच पीएससी ने आज बुच को तलब किया था। उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप भी लगा था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुबह 9:30 बजे हम सेबी प्रमुख और अन्य मेंबर से जानकारी मिली कि वह पर्सनल इमरजेंसी के कारण दिल्ली की यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हमने आज की बैठक स्थगित करने का फैसला किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।